जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की मनन के लिए हम वचन देखेंगे जो मिलता है नए नियम की पत्री में गलतियों 6 उसका 2 वचन। और वचन इस प्रकार से कहता है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। प्यारे लोगों, आज का वचन हमें एक सरल लेकिन गहरा बुलावा देता है। प्रियो, एक दूसरे का भार उठाओ। प्रियो, यह सिर्फ एक आदेश ही नहीं है, यह मसीह का हृदय है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हम सिर्फ अच्छे कार्य ही नहीं कर रहे, हम मसीह की आज्ञा को पूरी कर रहे हैं। और प्रियो, मसीह की व्यवस्था क्या है? मसीह की व्यवस्था को यीशु ने स्वयं यूं कहा, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम रखो जैसा तुम अपने आप से करते हो। प्रिय, यह व्यवस्था सिर्फ उपदेश नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। प्रिय, दूसरों के दुख, दूसरों की संघर्ष और बोझ को अपना मानना ही सच्चा मसीह जीवन है। प्रियो, आप भार उठाने का क्या अर्थ है, या आप भार उठाने से आप क्या समझते हैं? भार कई तरह के होते हैं। भावनात्मक बोझ, आर्थिक परेशानी, पाप में गिरा हुआ भाई, बीमारी, अकेलापन, गरीबी, ये सब भार है। अब प्रियो, कभी किसी की बात सुन लेना, कभी किसी के लिए प्रार्थना कर लेना, कभी किसी के आंसू को पोंछ देना, यही है भार उठाना। हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि दूसरों की पीड़ा, दूसरों का दुख, दूसरों की तकलीफ हमें क्या होती है दिखाई ही नहीं देती है। और अगली बात, क्यों जरूरी है यह, मतलब भार उठाना क्यों जरूरी है? जब हम दूसरों का भार उठाते हैं प्रियो, हम मसीह जैसे बनने लगते हैं। खुदा का वचन कहता है, तुम मेरे अनुसार चलो। यीशु कहता है, तुम मेरे अनुसार चलो। यीशु ने हमारा सबसे बड़ा बोझ, पाप को खुद उठाया। अगर हम मसीह के चेले हैं प्रियो, तो हमें भी उसकी तरह दूसरों के लिए खड़ा होना होगा। प्रियो, और आखिरी में मैं बस यही कहता हूँ, आज एक सवाल अपने आप से पूछिए, खुद से पूछिए, क्या मैं किसी का बोझ को हल्का कर रहा हूँ? क्या मैं किसी की तकलीफ को हल्का कर रहा हूँ? क्या मैं किसी के दुख दर्द को हल्का कर रहा हूँ, या और भी भारी कर रहा हूँ, और भी उसे तकलीफ में डाल रहा हूँ, और भी उसके परेशानी में उलझा रहा हूँ? इस सप्ताह एक कदम उठाइए, किसी के लिए प्रार्थना करें, किसी की आप मदद करें, किसी के दुख में आप शामिल होकर के उसे शांति दें, उसके सहानुभूति करें, रखें। याद रखिए, जब आप किसी का भार उठाते हैं तब आप मसीह की व्यवस्था को क्या करते हैं, पूरी कर रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हे प्रभु, और प्रार्थना करें, हे प्रभु, तूने हमारा सबसे बड़ा बोझ उठाया है, तूने हमें पापों से आज़ाद किया है। प्रियो, आप इस तरह से खुदा के निकट प्रार्थना कीजिए और कहिए, हमें भी दूसरों के बोझ उठाने का मन, अवसर और अनुग्रह दे, ऐसा हृदय दे ताकि हम दूसरे के बोझ को उठा सके, दूसरों की तकलीफ को हम समझ सके, दूसरों के परेशानियों को दूर करने का हृदय दे, ताकि हमारा जीवन से तेरा प्रेम दिखाई दे। प्रियो, इस तरह से आप प्रार्थना कीजिए यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। और यदि आपको खुदा ने
इस वचन के जरिए से कुछ बातें किया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रभु आपको आशीष दे और अपनी महिमा में लेकर के चले। आमीन।